यूजीसी नेट वर्सेस बीएड वर्सेस पीएचडी, इनमें से क्या पहले करें जिससे हमारी जॉब जल्दी लग जाए। एक साल में दो नौकरी आप पक्की कर सकते हो, इसकी राइट अप्रोच क्या है। ये जो वीडियो आपके लिए नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपके लिए जो रहने वाले हैं, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अब 1 ईयर का जो बीएड है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, 2026 से 1 ईयर का बीएड स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हम 1 ईयर बीएड में एडमिशन ले लें, या फिर हम पीएचडी पे फोकस करें, या फिर हमें यूजीसी नेट जेआरए पे फोकस करना चाहिए। कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक कंपैरिजन चार्ट मैंने बना दिया है तीनों का, और एक एक करके तीनों के बारे में हम बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, जिससे आप एक साल के अंदर अंदर दो नौकरी पक्की करने का एक दावा कर सकते हो। गाइस देखिए, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो आप सभी को पता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। पीजी अगर आपने मिनिमम 55% मार्क्स के साथ किया है तो आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट क्यों दिया जाता है, तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया इट मींस यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कहाँ पर बनने के लिए? सभी कॉलेजेस में एंड सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों ही जगह आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। अगर हम बात करें जेआरएफ की, अगर आपने देखो एग्जाम सेम होता है, बस जेआरएफ आपको पता है कि जेआरएफ जो है वो टॉप 1% के आसपास लोगों को जेआरएफ दिया जाता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपकी जो फेलोशिप है 40,000 रुपीज के आसपास आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो गाइस, अगर आपने केवल और केवल यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, तो उस केस में आप 1 ईयर बीएड की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि 1 ईयर बीएड जो है 2026-27 सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 25 ऑलरेडी चल रहा है, 2026 का जो फरवरी मार्च का महीना होगा इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। तो जब उसका अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, प्लस कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करके समझाऊंगा, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो अगर आपने केवल यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या फिर अभी तक यूजीसी नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, तो मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप 1 ईयर बीएड के लिए 1 ईयर बीएड कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक साल अगर आप एक साल में बीएड कंप्लीट कर लेते हो, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 3 साल का तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है तो उस केस में भी 1 ईयर बीएड आप लोग कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर यूजीसी नेट की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है अप्लाई करने की वो भी पीजी है, 1 ईयर बीएड करने की भी पीजी है, तो उस केस में दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर राइट अप्रोच जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर आपने ओनली यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या आपने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, तो उस केस में आपको 1 ईयर बीएड करना चाहिए 2026 में। ये राइट अप्रोच होनी चाहिए, जल्दी जॉब लगेगी। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई ऑलरेडी कर लिया है या आपको लगता है कि मैं इसी अटेम्प्ट में कर लूंगा, या दिसंबर 2025 तक अगर मैं जेआरएफ कर लूंगा, तो उस केस में फिर आपको पीएचडी की तरफ जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जेआरएफ करते ही आप, अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो तो आपकी जो फेलोशिप है 40,000 रुपीज पर मंथ के आसपास आपकी जो फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाती है। अब 40,000 रुपये महीना आपको अगर मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता पीएचडी करने का। पीएचडी में एनरोलमेंट लेना है आपको, पीएचडी करना है, और करते करते आपको 40,000 रुपीज पर मंथ मिलते रहेंगे स्टार्टिंग के 2 साल तक, और 2 साल के बाद आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं नेक्स्ट 3 सालों तक। तो काफी अच्छा एक डिसेंट अमाउंट मिलता है पीएचडी करने के लिए, और तब उस केस में आपको पीएचडी करना चाहिए। पीएचडी करने की जो ड्यूरेशन है कंप्लीट करने की इस डिग्री को, वो है 3 साल से लेकर के आपको 6 साल तक लग सकते हैं। 6 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, जो पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं उनको टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो उस केस में 3 साल में, 4 साल में, या मैक्स टू मैक्स 5 साल में कंप्लीट हो जाती है, हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो उस केस में आपको कई बार 6 साल तक लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप रेगुलर कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम कर रहे हो। अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो और जेआरएफ आपने क्रैक कर रखे हैं और रेगुलर पीएचडी करते हो, तो उस केस में बहुत हाई चांसेस है कि 3 से 4 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी विद फेलोशिप, जहां पे आपको हर महीने 40 से 50,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के। तो इससे अच्छी अप्रोच नहीं हो सकती पीएचडी करने की। और अगर आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो विदाउट फेलोशिप, आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है, तो उस केस में
मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको पीएचडी की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएचडी के बाद भी 100% जॉब लग जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और एट द सेम टाइम आपको फेलोशिप भी नहीं मिल रही है, तो दोनों तरफ से आप मार खा रहे हो। 100% गारंटी भी नहीं जॉब लगने की, प्लस फेलोशिप भी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर जेआरएफ हो जाता है तो उस केस में आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, और उस केस में फिर आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए। पीएचडी के बाद और फेलोशिप मिलने के साथ साथ आपके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में बैठेंगे तब उस केस में दो चीजें होंगी। एक तो आपके पास जेआरएफ होगा, और जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है इंटरव्यू के टाइम पर, पहली चीज। और दूसरा एडवांटेज होगा कि आपकी पीएचडी भी कंप्लीट होगी, तो उस केस में बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लग जाएगी, क्योंकि जेआरएफ भी है आपके पास एज ए सर्टिफिकेट, प्लस पीएचडी भी है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है या फिर नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको 1 ईयर बीएड कर लेना चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन मैं बताऊंगा क्यों। ऐसा इस वजह से, बिकॉज स्कूल में वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं एज कंपेयर विद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो 1 साल के अंदर आप बीएड निपटाओ और स्कूल में ट्राई करना स्टार्ट कर दो। इसमें वैकेंसी ज्यादा आती है, 5,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से वैकेंसीज आती है एक बार में। तो क्योंकि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं कि जॉब लग जाएगी, पहली चीज। तो दूसरी चीज कि अगर आपने प्रेफरेंस ही दे रखी कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मुझे प्रोफेसर ही बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना, मुझे स्कूल टीचर नहीं बनना, तो उस केस में फिर 1 ईयर बीएड आपके लिए नहीं है। आप भूल जाओ 1 ईयर बीएड के बारे में। कंप्लीट फोकस करिए जेआरएफ या नेट क्रैक करने पर, और उसके बाद फिर आप पीएचडी करिए। या यूजीसी नेट या जेआरएफ क्रैक हो जाता है तो आप एटलीस्ट ट्राई करिए जॉब के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो तो मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब लेके बैठे, उनके पास जेआरएफ नहीं था और ना ही उनके पास पीएचडी थी। ऐसा तब होता है जब आप रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। जैसे अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी रिटन एग्जाम होगा, इसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, आई थिंक मई जून के आसपास एग्जाम है इसका। इसके अलावा यूपीपीएससी में भी एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप इनके रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो मैटर नहीं करता कि आपने जेआरएफ कर रखा है या फिर आपने पीएचडी कर रखी, कुछ मैटर नहीं करेगा। बस आपको रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, देन आप इंटरव्यू में जाइए। इंटरव्यू के नंबर कम होते हैं आज के टाइम पर, 15 से 20 नंबर ही इंटरव्यू में दिए जाते हैं मैक्सिमम। तो आपने इंटरव्यू में 15 में से कुछ 5-7 नंबर, 8-10 नंबर तक लेके आ गए तो भी बात बच जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ये है कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है तो आप कंप्लीट फोकस करिए यूजीसी नेट जेआरएफ पे। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस केस में राइट अप्रोच ये है कि नेट जेआरएफ का जो टारगेट लेके चल रहे हो आप, वो आप दिसंबर 2025 तक लेके चलो। इससे पहले मुझे क्रैक कर लेना है, कुछ भी हो जाए। और अगर क्रैक नहीं होता है तो फिर उस केस में आपको 1 ईयर बीएड की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। और उस केस में फिर आपको 1 ईयर बीएड कर लेनी चाहिए। आपके लिए डबल डबल रास्ते खुल जाएंगे, बीएड का रास्ता खुल जाएगा स्कूल टीचिंग के लिए, प्लस आपने उस टाइम तक अगर आप दोबारा ट्राई करोगे तो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3-4 अटेम्प्ट तक आपका नेट क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो आपके लिए डबल डबल रास्ते खुल जाएंगे। 1 साल में आपकी 2 नौकरी पक्की होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। और आप करना चाहते हो 1 ईयर बीएड या नहीं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, यस और नो लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपके लिए अपकमिंग डेज में 1 ईयर बीएड के ऊपर और वीडियोस लेकर के आ सकें और इसके बारे में और डिटेल में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में और डिटेल में बताएं आपके लिए। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वैसे देखो, हमने अभी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए थे, इन सभी का यही कहना था कि इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करी है और इनका एग्जाम क्रैक हुआ है। 99.98 परसेंटाइल तक इन्होंने स्कोर किया है हमसे पढ़ के। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है, जिससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाए, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, कि एक सिंगल प्लेस पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाए। तो गाइस करना क्या है, देखो मैं बता दूं, यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में सेपरेटली देखने को मिल जाएगा। उस लिंक का यूज करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।